हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने अपने कम्युनिटी पोल पर और इंस्टाग्राम की स्टोरी पर भी आपको नोटिफाई कर दिया था कि जो आपका एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 12 की वैकेंसी आ चुकी हैं। 249 वैकेंसी हैं। ठीक है। मैंने बताया था कि कम्युनिटी पोल पर मैं आज इसकी डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो भाई जो भी पूरी डिटेल वीडियो होगी, जो वैकेंसी 249 वैकेंसी है, इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी है, एज क्या है, एज कब से काउंट होगी। क्योंकि ये जो सबसे पहली बात, जो एसएससी के फेज़ 12 सिलेक्शन पोस्ट होती है, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारी वैकेंसी होती हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट की, जिसमें क्वालिफ़िकेशन जो आपकी 10 से लेके आपकी ग्रेजुएशन तक मांगी है। ठीक है। तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, हर किसी पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी है। तो डिटेल से बताऊंगा सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है। ठीक है। सैलरी वगैरह क्या क्या है, तो पूरी डिटेल से आपको इस जो सिलेक्शन पोस्ट है, जो नोटिफिकेशन डिटेल से आपको बताता हूँ, जिससे आप लोगों को फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत ना हो और आपको फॉर्म पोस्ट के बारे में नॉलेज हो। ओके फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं। ये है आपका एसएससी जो आपका 12th फेज़ का नोटिफिकेशन है, फेज़ 12 का, जिसमें आपकी ये नोटिफिकेशन में जो आपके फॉर्म है, वो फॉर्म आपके 26 तारीख से लेके 18 मार्च तक आप लोगों के फॉर्म भरे जाएंगे। ओके। और जिसमें आपके एग्ज़ाम की डेट वगैरह भी दे रखी है, जिसमें आपका एग्ज़ाम जो होगा 6 तारीख से लेके 8 मई तक आपके एग्ज़ाम इसमें कंडक्ट करा लिए जाएंगे। और ये आपका टोल फ्री नंबर दे रखा है, जो भी कोई फॉर्म वगैरह में दिक्कत होती है तो आप इस टोल फ्री नंबर पर डायल करके जो भी प्रॉब्लम है वो आप अपने डिस्कस कर सकते हैं। करेक्शन फॉर्म डेट की बताएगी इसमें, और आपकी पेमेंट वगैरह की डेट बताएगी। इस तारीख तक आपकी पेमेंट 19 मार्च तक की पेमेंट सबमिट कर ली जाएगी। ओके। आगे पूरी डिटेल से इसके बारे में बात करते हैं। एज के बारे में, एज कब तक काउंट होगी, ये सारी की सारी। पहली बात बता दूं कि ये जो फॉर्म होगा आपकी जो एसएससी की जो आपकी नई वेबसाइट है आपकी gov.in, उस पर जाकर इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। जो आपकी इससे पहले जो वेबसाइट थी वो थी आपकी ssc.nic.in। ओके। तो इस पे फॉर्म देखने को नहीं मिलेगा। ये आपको ऑफिशियल जो वेबसाइट, नई वेबसाइट ssc.gov.in, इस पे जाकर आपको OTR करना पड़ेगा, दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तभी आप लोग इस फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। ओके फ्रेंड, आगे चलते हैं। हम आपको थोड़ा इसमें एज वगैरह के बारे में बताते हैं। ठीक है। इसमें आपका जो एज रिलैक्सेशन है उसके बारे में बताया, किस किस को एज का रिलैक्सेशन मिलेगा इसके रिगार्डिंग। ओके। तो आपको बता देता हूँ जहाँ से जो हर एक कैटेगरी का अलग अलग एज का क्राइटेरिया माना गया है। ठीक है। ये आपका डिसेबिलिटी वाले वो जो कैंडिडेट होंगे वो भी फॉर्म को भर सकते हैं। ये इसके कैटेगरी के वो दे रखे हैं सिंबल वगैरह, VH और OH, यानी कि ब्लाइंडनेस और लो विजन। डीफ एंड हार्ड हियरिंग वाले होंगे HS से कहलाएंगे। ठीक है। तो इसमें कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ये पता है कि नेशनलिटी सिटीजनशिप जो कैंडिडेट होगा, सिटीजनशिप इंडिया की होनी चाहिए, और एक सब्जेक्ट और नेपाल वो भर सकता है, भूटान का भी भर सकता है इसमें। ठीक है। ये चीज़ बताए। एज लिमिट देता है, ये आपकी जो एज लिमिट होगी इस समय, जो आपकी नई एज लिमिट दिखाई है इसमें, वो आपकी एज लिमिट है वो 2024 से है, जो कि अलग अलग पोस्ट के लिए आपके यहाँ पे दी गई है एज लिमिट और रिमार्क। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो भाई आपका जो एज होगी, जो 18 साल से लेकर 25 साल तक की एज होगी, वो कब से कैसे काउंट होगी, इसमें दिखाया कि 2/1/1999 से लेकर आपका इससे 2/1/2006 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब कि आपकी जो एज होनी चाहिए 2001/1999 के और 1/1/2006 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, जब आपकी एज 18 साल से 25 साल तक आपकी हो रही है। ठीक है। ऐसी हर एक कैटेगरी की इसमें एज डिफाइन करी है। ये नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके रिगार्डिंग आप इस एज के अंडर आ रहे हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको एज का रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको बताया कि जो आपकी 10th की मार्कशीट होगी वही आपकी एलिजिबल होगी, जो कि 10th में आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी तो उसे चल जाएगा। ये एज का रिलैक्सेशन दिया आपका कैटेगरी वाइज। ठीक है। जिसमें आपको SC ST के लिए 5 साल दिया है, OBC 3 साल दिया है, PWD के 10 साल दिया है। ओके फ्रेंड, अब आते हैं हम नीचे। ये आप देख लेंगे यहाँ पर आने के बाद, जो मेन पॉइंट है मैं वही बता रहा हूँ, जो आपके लिए जो ज़रूरी पॉइंट है। बाकी के पॉइंट आप लोग ज़रूरी नहीं है इसमें। तो नीचे आकर आगे नीचे आते हैं और देखते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें आने के बाद। ठीक है।
और बाकी जो भी इसमें जो आपके एज लिमिट वगैरह है, जो क्रूशियल डेट होगी एचएससी क्वालिफिकेशन, जो क्रूशियल डेट यानी कि जो आपके फॉर्म की जो लास्ट डेट होगी उससे पहले के पहले आपके जो भी आपके डॉक्यूमेंट वगैरह यानी कि 18 मार्च से आपके सारे डॉक्यूमेंट उससे पहले की डेट के होने चाहिए, ठीक है। और जो आपने अच्छा आपके ये हों या आपके कास्ट सर्टिफिकेट होंगे तो क्रूशियल डेट से पहले के आप लोगों के होने चाहिए। क्वालिफिकेशन की जो डिग्री वगैरह है वो इससे पहले की आपकी होनी चाहिए। ओके फ्रेंड, अब आते हैं नीचे। तो ये चीज़ बता दी है मैंने। कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये आपको बता दिया है कि एसएससी की जो ऑफिशियल नई वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं ssc.gov.in पर जाकर। ये लोग भी ये चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताती हैं। यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा होगा यहाँ के आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट बी टेक ए प्रिंट आउट। अगर सबमिट कर दोगे आप फॉर्म भर दोगे उसके बाद ऑब्वियसली अपना जो आपका प्रिंट आउट है वो जरूर ले लें, ठीक है। डिपार्टमेंट आफ्टर कंडक्ट द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जब आपका डीवी डॉक्यूमेंट वगैरह वेकेशन होगा तो आपको जो आपका प्रिंट आउट होगा वो लेके जाना पड़ेगा सेल्फ अटेस्ट के रिगार्डिंग, सेल्फ अटेस्ट करके, ठीक है। एप्लीकेशन फीस जो दी है आपकी बताया कि अपनी जो फीस होगी आपकी 100 रुपये आपकी फ़ीस होगी इसमें, ठीक है। एंड फीस कैन बी पेड, तो आप जो पे करते BMI, UPI, वीजे कार्ड, मास्टर कार्ड, रुपए कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू आप लोग पे कर सकते हैं। ओके। और इसमें जो SC/SC कैंडिडेट वाले हैं, SC/ST हो गया, PWD हो गया, इनको कोई फीस का चार्ज नहीं करना पड़ेगा, उनके लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री होगा। फीस को आपको 19 मार्च तक रात के 11 बजे तक आप फीस की फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ओके, ये चीज़ें होगी आपके लिए। और जो आपका जब भी कोई भी आपको करेक्शन फॉर्म कराना है, करेक्शन फॉर्म की डेट दे रखी है जो कि आपके 22 मार्च से लेके आपके 24 मार्च के बीच में होगा। जब भी कोई आपकी दिक्कत वगैरह होती है, फॉर्म वगैरह को चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। ओके। ये चीज़ें होगी आपके लिए। अब आगे आते हैं, इसमें सारे के सारे आपके सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन दिए हैं जिस रीजन से आप फॉर्म अप्लाई करोगे, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे, NR होगा, NWR होगा, ER होगा, ईस्ट साउथ से करते हो, किससे भी करते हो तो आप उस रीजन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सारे सेंटर बताएं कौन कौन से सेंटर आते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपका CR सेंट्रल में कौन कौन से आते हैं, बिहार एंड उत्तर प्रदेश आता है। तो इसमें सारे के सारे सेंटर दे रखे हैं आपके, भागलपुर, बहादुरपुर, पटना, आगरा, बरेली। तो इनमें से कोई सेंटर आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो इसके जो पहला प्रेफरेंस डालोगे वही आपका सेंटर होगा। ये बता दिया मैंने आपके, ऐसी डिटेल सारी दे रखी है इसमें। अब बात करते हैं भैया इसमें किसके लिए, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम कैसा होगा, यानी कि एक सिलेबस के रिगार्डिंग बात करते हैं। सिलेबस क्या क्या होगा इसके रिगार्डिंग हम इसमें बात करते हैं। ओके, ये आपको देखा है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या क्या होगा, जो कि एग्जाम सिलेबस सेम होगा, मैट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन बेस, ये सारे के सारे सिलेबस दोनों के लिए सेम है, ठीक है। जिसमें आपको दे रखा है कि भैया जो पेपर जो होगा आपका जनरल इंटेलिजेंस के आपके 25 क्वेश्चन होंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स से होगा। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स से होंगे, क्वांट के आपके 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स होंगे, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स होंगे। और इसके लिए आपको 7 मिनट का टाइम दिया जाएगा। जो 80 मिनट जो होगा उनके लिए होगा जो कैंडिडेट डिसेबिलिटी पर्सन होंगे, है ना, जो डिसेबिलिटी पर्सन होंगे उनके लिए 80 मिनट होगा इसमें, ठीक है। इसमें आपके 0.25 के नेगेटिव मार्क होंगे, यानी कि 0.50 की 1 मार्क्स आपका ईच रॉन्ग में कट जाएगा, यानी कि 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्क होंगे। अगर देखा जाए तो 1/4, यानी कि एक क्वेश्चन आपको कितने का हो गया, एक क्वेश्चन हो गया भाई आपका 2 मार्क्स का, यानी कि इसलिए अगर इसे निकालोगे तो 0.25 के नेगेटिव मार्क होंगे। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.50 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर काटा जाएगा। मतलब कि अगर आपका गलत उत्तर होता तो उसमें से आपका 0.50 मार्क्स सही में से काट लिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें होगी आपके यहाँ पे आने का। कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा, बाकी स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग, डाटा एंट्री, पब्लिशिंग, जो भी जिसके फॉर्म अप्लाई करोगे जिसमें आपके डाटा स्किल टेस्ट मांगा, जो पोस्ट अप्लाई करोगे उसमें मांगा, तो उसमें वो चीज़ आपकी होंगी, ठीक है। ये आपका होगा जी, ठीक है। और मॉडिफाई करना चाहते हो तो ऑनलाइन पेमेंट के लिए उसके 100 रुपये चार्ज होगा आपका, जो इसमें बता दिया है। और ये आपका सिलेबस दिया है। जो पेपर जो होगा पता है कि सिलेबस आपका सेम है, 200 मार्क्स का पेपर होगा, जो कि 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स से होंगे। और उसका लेवल अलग अलग होगा, ठीक है। 10th बेस पर 10th की तरह लेवल होगा, 12th बेस पर तो पे फॉर्म भरोगे 12th की तरह लेवल होगा, ग्रेजुएशन बेस पर तो ग्रेजुएशन की तरह उसका लेवल होगा। ये सारा का सारा इसका सिलेबस दिया है। 10th के बेस पर सिलेबस दे रखा है आपका, ठीक है। ये आपका हायर सेकेंडरी जो लेवल है 12th पास होंगे उसके बेस पर सिलेबस है आपका। और ये आपका ग्रेजुएशन बेस पे सिलेबस आपका यहाँ पे आपका दे रखा है, ठीक है। ये चीज़ें आपके यहाँ पर होगी।
ठीक है। बाकी आपको ये बता रखा है कि भाई जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाओगे तो आप क्या क्या आपके पास होने चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट साइड के जो आपका रिसेंट क्लास आईडी फोटो होनी चाहिए, ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ कोई भी आपकी एक आईडी होनी चाहिए, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये लेके चले जाना। बाकी अपने और जो फोटो वगैरह होंगे वो लेके जाओगे एग्जाम सेंटर में। ये आपको यहाँ पे दे रखा है। इफ फोटो आइडेंटिटी कार्ड डज नॉट हैव द डेट ऑफ बर्थ एंड द कैंडिडेट मस्ट बी कैरी एन एडिशनल ओरिजिनल सर्टिफिकेट। अगर फोटो आइडेंटिटी कार्ड डज नॉट हैव द डेट ऑफ बर्थ, अगर फोटो आइडेंटिटी कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो अपना कोई भी आईडी प्रूफ वगैरह आप साथ लेके जा सकते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, ये आपको दे दिया। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो क्या पेपर के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डीबी होगा। सिलेक्शन प्रोसेस आपका नॉर्मल है, पेपर होगा, पेपर के बाद फिर आपका भाई डीबी, डीबी के बाद आपको जो भी स्किल टेस्ट वगैरह वो हो जाएगा, देन आपकी ज्वाइनिंग। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आपको दे दी है इन्होंने। ओके फ्रेंड, ये सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया आपका। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसीजर बताया कि भाई पहला आपका एग्जाम होगा, एग्जाम करने के बाद फिर आपका ऑल द कैंडिडेट हु रजिस्टर देमसेल्फ रिस्पॉन्ड एंड एडवर्टाइजमेंट ऑन क्लोजिंग डेट। ठीक है, ये चीज़ें बता दी है। इसमें आने के बाद एग्जाम होने, एग्जाम के बाद फिर आपका जो भी जो डीवी वगैरह, जो आपका पहला टेस्ट वगैरह होगा, जो स्किल टेस्ट वगैरह वो होगा, उसका डीवी वगैरह, तो आप लोगों के मेडिकल तो ज्वाइनिंग हो जाएगी आप लोगों की। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। ये बाकी भाई नॉर्मल है, इतना तो परसेंटेज हर कोई लाना, अगर इससे कम लाते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ओके फ्रेंड, अब इसमें बता दें, दो कैंडिडेट हु आर शॉर्टेड नेक्स्ट स्टेज सिक्योरिटी विल बी द रिक्वायर्ड सबमिट सेल्फ अटैच कॉपी ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। जो कैंडिडेट सिलेक्शन हो जाएगा इसमें, उनको सारे जो इतने डॉक्यूमेंट हैं सेल्फ अटैच करने के बाद वो आपको लेके आने हैं। जब आपका डिपार्टमेंट वाइज जिस भी होगा, डिपार्टमेंट आपकी जो भी डीवी होगी उसमें। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं नीचे, बाकी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी हैं। ओके, अब नीचे आते हैं हम लोग। नीचे मतलब पोस्ट के बारे में बात करते हैं, कौन कौन सी आप लोगों के लिए पोस्ट है। ठीक है, फ़ोटो वगैरह भी दिखाऊंगा। फ़ोटो भाई एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए आपके लिए, ऐसा कोई फ़ोटो वगैरह आपके लोगों के लिए नहीं चलेगा। ठीक है, ये कैसे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं ये आपको बता रखा है। जो आपके एसएससी की ऑफिशियल न्यू वेबसाइट है, जो कि SSC.gov.in है। ठीक है, ये आपकी ओल्ड वेबसाइट थी तो इस पर नहीं जाना, आपकी न्यू वेबसाइट है, वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे आपको आपका नेम रजिस्ट्रेशन में डालना पड़ेगा। ठीक है, अगर न्यू कैंडिडेट है, न्यू कैंडिडेट करने के बाद रजिस्टर ना करोगे तो वहाँ पर जाके आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद पहले आपको पर्सनल डिटेल नहीं पड़ेगी, फिर पासवर्ड क्रिएशन आ जाएगा, फिर एडिशनल डिटेल डालो अपनी, उसका डिक्लेरेशन फॉर्म भरने के बाद देन आप का ये जो OTR होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सिलेक्शन पोस्ट वगैरह दिखा देगा, उसमें जाना, उसके बाद अपने जो फॉर्म वगैरह फिलअप कर देना। ये सारी डिटेल दे रखी है, पर्सनल डिटेल में सारी चीज़ें ऐप से ऐप कैसे होंगी। इसमें आपका आधार कार्ड वगैरह डालना पड़ेगा, ये सब डालना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ें डालना पड़ेगा, वेरीफाई जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब करने के बाद फिर आप सेकंड पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद फिर अपनी कोई भी आपको जो पासवर्ड जनरेट क्रिएट करने के बाद रजिस्ट्रेशन ID जनरेट हो जाएगी और आपको पासवर्ड मिल जाएगा। फिर लॉगिन करना, उसके बाद फिर अपनी एडिशनल डिटेल वगैरह वो अपनी सबमिट कर देना यहाँ पर आने के बाद। ठीक है, एडिशनल डेट सबमिट कर दोगे, फिर अपना एडिशनल डेट सबमिट करने को फिर डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना। तो आपका फिर जो भी आपका एक बार देख लेना क्या क्या अपना प्रीव्यू देख लेना OTR में, उसका सबमिट कर देना। सबमिट करने का फिर आपका डिक्लेरेशन फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। OTR फॉर्म यानी कि आपका जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये पोस्ट दिखाएगा, जो पोस्ट है उसका कोड दे रखे हैं, उसके रिगार्डिंग आप लोग उसको अप्लाई कर देना। ओके फ्रेंड, ये चीज़ आपके होगी। ये आपके फॉर्म की डिटेल आ जाएगी, फॉर्म कैसे कैसे भरना है, कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ऑलरेडी सारी आ जाएगी। जो जो आपको चेंज करना है वो आप लोग यहाँ पे चेंज कर दोगे। ठीक है, ये चीज़ें आपके आ जाएंगी, पोस्ट रिलेटेड आ जाएंगी, कौन कौन सी पोस्ट है भाई, पोस्ट किस कौन सी रीजन से भर रही हो, कोई पोस्ट कोड डाल देना, अपना पोस्ट नेम डाल देना। कोई आप ऐसा नहीं है, बहुत सारी पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग, बस आपको पोस्ट कोड चेंज करना पड़ेगा वहाँ पर हर किसी में। ठीक है, उतने ही फॉर्म आप लोगों को भरने यहाँ पे पड़ेगा। जैसा आपने पहले फॉर्म भरा था उसी टाइप का फॉर्म होगा और तेरे को चेंज है नहीं। ठीक है, ये हो जाएगा। ये करने के बाद फिर आप नीचे आओगे, फिर आपका फोटोग्राफ दिखाता हूँ कि भाई फ़ोटो कैसा आपका होना चाहिए। यहाँ पे ये आपका यहाँ पे फ़ोटो दिखा दिया है यहाँ पे कि आपका जो फ़ोटो है इस टाइप का नहीं चलेगा। इस टाइप का जो फ़ोटो होगा बिल्कुल ओके अलाउड हो जाएगा। कलर वगैरह नीचे थोड़ा कटा फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। इस टाइप का फ़ोटो करोगे तो आपका जो फॉर्म है भाई वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फ़ोटो आपका नीट एंड क्लियर होना चाहिए। वाइट बैकग्राउंड हो पीछे, चाहे ब्लू हो, लेकिन फ़ोटो आपका पासपोर्ट साइज़ का आपका फ़ोटो होना चाहिए क्लियर। ठीक है, नीचे जो भर दोगे इस टाइप के फ़ोटो दिखाया तो नीट एंड क्लीन फ़ोटो आप लोगों के होने चाहिए।
इस तरह का होगा, सिग्नेचर वगैरह कर देना, उसके बाद अपलोड, फिर आपका आ जाएगा भाई ये चीज़ें आपकी मेन है। हर एक रीजन वाइज आपकी अलग अलग, जैसे NWL नॉर्थ वेस्ट रीजन तक, उसमें हर एक पोस्ट दी है जिस रीजन से आप फॉर्म अप्लाई करोगे। इसमें अलग अलग वैकेंसी, अलग अलग डिपार्टमेंट लिखा है, जैसे कि लाइब्रेरी अटेंडेंट की वैकेंसी देखें, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड कसौली में निकाली गई है। CGS में वैकेंसी निकाली चंडीगढ़ में, लेडी मेडिकल अटेंडेंट के निकाली गई है, ठीक है। मेडिकल अटेंडेंट के निकाली गई है चंडीगढ़ में। ये बहुत सारी वैकेंसी जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, देखिए NR रीजन में, ठीक है, जो बच्चे NR में भरेंगे, NR में अलग अलग टाइप की वैकेंसी है। जो भी आप वैकेंसी हो उसका कोड दे रखा है, जैसे NR 100 सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। इसके लिए आपको यहाँ भी बताया कि सेकेंडरी लेवल पर, यानी कि 12th बेस पे वैकेंसी निकली है। और यहाँ पर आपकी कास्ट कैटेगरी वगैरह दे रखी है, यहाँ पे कौन कौन सी कैटेगरी के फॉर्म है, जैसे कि यहाँ पे SC ST OBC UR EWS, और टोटल आपकी पोस्ट दे रखी है ESM, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पे फिलअप करके देख सकते हैं, भर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये सब डिटेल जितनी भी, आप एक बार PDF डाउनलोड करें ना, PDF में जाके जो भी आप पोस्ट अप्लाई करते हो, जिस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेबल हो, वो उसका आप जो कोड है, पोस्ट जो कोड है वो नोट कर लेना, उसके वहाँ पे फिलअप कर देना। तो उसके बाद आप उस पोस्ट के लिए आप लोग एप्लीकेबल हो जाओगे। हर किसी अलग अलग वैकेंसी और जो पोस्ट है उसके लिए अलग अलग एज मांगी, इसमें 18 से, जैसे कि जूनियर टेक्निकल आपका ऑफिसर है जिसमें नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में ग्रेजुएशन मांगी है, उससे अब वो उस 18 साल 23 साल तक आपकी एज होगी, और लेवल 6 की जॉब होगी, जिसमें 2 वैकेंसी टोटल दे रखी हैं आपकी, ठीक है। इस तरह की वैकेंसी के हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट दे रखी है, जैसे कि फॉरेस्ट सर्वे में दे रखी है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में दे रखी है, नेशनल क्राइम में दे रखी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में दे रखी है। बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी देखने को मिली है इसमें, ठीक है। जो टोटल आपकी जो पोस्ट है इसमें सबको मिलाकर जो आपकी 12th फेज की जो टोटल पोस्ट है वो है भाई आपकी कितनी, ये हर एक रीजन की पोस्ट दे रखी है, जिस रीजन में आप भरना चाहते हो उसमें भर सकते हो। ये जो है आपकी टोटल पोस्ट जो है वो आपकी टोटल 249, कितनी 249 पोस्ट है आपकी, ये ओवरऑल सारे रीजन को मिलाने के बाद। जिस रीजन में आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं उसका एक जो कोड है वो नोट कर लेना, उसके जब फॉर्म भरोगे तो उसमें आप वो अप्लाई कर देना। हर एक पोस्ट के लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, बाकी आपका OTR सेव होगा, बस आपको वहाँ पर सिलेक्शन पोस्ट चेंज करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो उसके निकालने के बाद अपना प्रिंट आउट जरूर निकाल लें, और उस प्रिंट आउट को आप लोग संभाल के रख लें। ये थी पूरी डिटेल वीडियो। अगर कोई आप लोगों का डाउट वगैरह रह जाता तो भाई मुझे कमेंट कर देना, जो भी डाउट आपका मैं कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, पोस्ट के रिगार्डिंग या कोई भी डाउट हो वैकेंसी के रिगार्डिंग, ठीक है, मुझे कमेंट कर देना। और कोई डाउट है तो मेरे Instagram ID का लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा, मुझे फॉलो कर लेना, जो भी डाउट है मैसेज कर देना, और जो भी डाउट है मैं सॉल्व कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा, जो भी अपडेट होती है नोटिफिकेशन होता है मैं सबसे पहले डालता रहता हूँ, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लेना। ओके फ्रेंड, तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो। जय हिंद, जय भारत।